हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में मराठा साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। अगला हमारा है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई किसकी पुत्री थी? तो यह जो है जागीरदार यादव राज की पुत्री थी। माता जीजाबाई ने शिवाजी को किस शिक्षा से प्रेरित किया? तो किससे किया? ब्राह्मण, गाय, नारी जाति की रक्षा से प्रेरित किया। शिवाजी के शिक्षक कौन थे? तो इनके शिक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था। अगला हमारा है, शिवाजी के जीवन पर किन धार्मिक संतों का प्रभाव पड़ा? तो इनके जीवन पर गुरु रामदास व तुकाराम का प्रभाव पड़ा। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। अगला हमारा है, 10 बोध तथा आनंद भुवन किसकी रचनाएं थी? तो ये सब जो है समर्थ रामदास की रचनाएं थी। क्वेश्चन हमारा है, मराठा साहित्य राजनीति की रचना किसने की थी? तो रामचंद्र पंत अमात्य ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन हमारा क्या है, राधा माधव विलास चंपू किसकी रचना है? तो यह जयराम पिंडे की रचना है। अगला हमारा क्या है, भीमसेन की किस कृति से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? नुस्खा ए दिलकुशा से मिलती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, शिवाजी की विजय और प्रगति की शुरुआत किस आयु से हो गई थी? तो इसकी शुरुआत 19 वर्ष से हो गई थी। 1646 में शिवाजी ने किस किले पर अधिकार कर लिया? तो इन्होंने तोरण किले पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने अपने चाचा संभाजी मोहिते से कहाँ पर किला जीता था? तो सपा पर जो है सपा का किला जीता था। बीजापुर का मुख्य शत्रु कौन था? तो बीजापुर का मुख्य शत्रु शिवाजी थे। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो अफजल खां की हत्या शिवाजी ने की थी। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? तो पन्हाला पे जो है अधिकार कर लिया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इनकी राजधानी रायगढ़ में स्थित थी। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुए संधि का नाम क्या था? तो इस संधि को हम लोग पुरंदर की संधि कहते हैं। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में क्या पद देकर एक जागीर दे दी गई? तो किसका पद देकर दिया गया था? 5 हजारी मनसबदारी का पद दिया गया था। किस वर्ष मराठों ने सूरत से चौथे वसूल लिए? तो किस वर्ष वसूले थे चौथ? तो 1674 में वसूले थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने वैदिक रीति से अपना राज्याभिषेक कराया, तो रायगढ़ में जो है कराया था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। संभाजी को मुगल अमीर द्वारा पकड़कर कहाँ मार डाला गया? तो इनको जो है संग्रामेश्वर में जो है मार डाला गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1689 ईस्वी में मुगल आक्रमण के कारण राजा राम कहाँ भाग गए? तो यह जो है जिंजी भाग गया। राजा राम की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई थी। राजा राम के प्रशासनिक परिवर्तन में कौन सा नया पद प्रारंभ किया गया? तो प्रतिनिधि का पद प्रारंभ किया गया। राजा राम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो राजा राम के बाद गद्दी पर बैठने वाले शिवाजी द्वितीय थे। शिवाजी द्वितीय की माता व संरक्षिका कौन थी? तो इसकी माता जो है ताराबाई थी।
अगला हमारा क्या है, शिवाजी द्वितीय व संभाजी द्वितीय की शत्रुता किस संधि से समाप्त हुई? तो वारना की संधि से समाप्त हुई, जो कि 1731 में लड़ी गई थी। साहू ने सेना कर्ते का पद किसे प्रदान किया? तो बालाजी विश्वनाथ को प्रदान किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद क्या कहलाती थी? तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा राज्य के शासक की देखभाल तथा उन्नति का ध्यान रखना किसका कार्य था? तो इसका ध्यान रखना पेशवा यानी प्रधानमंत्री का कार्य होता था। क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठा राज्य और मुख्य जिलों के आय व्यय की पड़ताल कौन करता था? तो आय व्यय की पड़ताल अमात्य करते थे, जिनको वित्त मंत्री कहा जाता था। मराठा प्रशासन में अमात्य को क्या कहा जाता था? तो अमात्य को मजूमदार कहा जाता था। मराठा प्रशासन में दरबार की ओर से राज्य की दैनिक कार्यवाही कौन लिखता था? तो राज्य की दैनिक कार्यवाही वाकयानविश लिखते थे। अगला हमारा है, मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहा जाता था। मराठा प्रशासन में राजा के पत्र व्यवहार के कार्य को कौन देखता था? तो सचिव, जिनको सूरनवीस कहा जाता था, यह देखते थे। क्वेश्चन क्या है, मराठा प्रशासन में दानाध्यक्ष, सदर मुहतसीब अथवा धर्म अधिकारी कौन होता है? तो पंडित राव होते थे। मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सरे नौबत बनाए रखते थे। मराठा प्रशासन में ग्राम का मुखिया अथवा मुख्य अधिकारी कौन कहलाता था? तो पाटिल या पटेल कहलाते थे। नेक्स्ट हमारा है, मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन रखता था? तो कुलकर्णी, जो लेखपाल होते थे उनको कुलकर्णी कहा जाता था, वही रखते थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठा काल में ग्राम की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति कौन करते थे? तो कौन करते थे? 12 वलूटे शिल्पी करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, मराठा काल में जिले में पेशवा के प्रतिनिधि कौन होते थे? तो जिले में पेशवा के प्रतिनिधि मामलतदार और कामवेजदार होते थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, मराठा काल में मामलतदार के ऊपर नियंत्रण कौन रखते थे? तो देशमुख रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मराठा काल में किनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था? तो किनकी पुष्टि के बिना? देश पांडे, या जिनको इन्हीं को जो है जिलाधिकारी कहा जाता था, यही नहीं किया जाता था। मराठा काल में राज्य का वितरण क्या था? तो सूबे जो है राज्य का वितरण था। क्वेश्चन क्या है, मराठा काल में सूबों को किस में बांटा गया था? तो सूबों को परगने या तालुकों में बांटा गया था। मराठा काल में तरफ और मौजिक किसके अंतर्गत आते थे? तो यह परगना के अंतर्गत आते थे। शिवाजी की सेना का मुख्य भाग कौन सी सेना थी? तो पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो सरे नौबत इसके प्रधान होते थे। क्वेश्चन हमारा है, सवार सेना कितने भागों में बटी हुई थी? तो सवार सेना 2 भागों में बटी हुई थी। इसको बरगीर कहा जाता था एक को, और एक को सिलेदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी का समुद्री बेड़ा कहाँ रहता था? तो यह जो है कोलाबा में रहता था। क्वेश्चन हमारा क्या है, उपजाऊ भूमि की मापतोल किस पद्धति से होती थी? तो यह कोठी पद्धति से होती थी। यह एक मापने वाली लठ थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पैदावार में राज्य का हिस्सा कितना होता था? तो 30% होता था। मुगल क्षेत्रों की भूमि तथा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कौन सा कर था? तो कौन सा कर वसूला जाता था? चौथ और जो है सरदेशमुखी वसूला जाता था। सरदेशमुखी राज्यों की आय का कितना प्रतिशत था? तो 1/10% था। क्वेश्चन क्या है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे में किस आधार पर न्याय किया जाता था?
तो किस नए आधार पर किया जाता था? स्मृतियों या मनुस्मृति के आधार पर किया जाता था। अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा था? तो अपील का अंतिम न्यायालय हाजिर मजलिस था। शिवाजी ने कोंडाना किले का नाम क्या रखा था? तो सिंहगढ़ रखा था। क्वेश्चन क्या है? 1669 ईस्वी में शिवाजी ने अपने जल बेड़े को किसके नेतृत्व में जंजीरा पर आक्रमण हेतु भेजा? तो दरिया सांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी के अंग संरक्षक कौन थे? तो मावली सैनिक थे। मावली सैनिक कौन थे? तो मावली सैनिक जो है पहाड़ी लड़ाकू जातियां थीं। अगला क्या है? घुड़सवारी सेना का एक नियमित संगठन कौन था? तो पागा था। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो अन्नाजी दत्तो ने किया। क्वेश्चन क्या है? संभाजी ने उत्तर भारतीय किस ब्राह्मण को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया? तो कवि कलश को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन क्या है? संभाजी की पत्नी कौन थी? तो यसुबाई संभाजी की पत्नी थी। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो इनको जो है काम विस्तार कहा जाता था। अगला हमारा क्या है? सरदेशमुखी वसूल करने वाले अधिकारी कौन होता था? तो गुमास्ता होते थे। क्वेश्चन हमारा क्या है? बटाईदार कौन थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था? तो यह जो है उपरिस थे। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी क्या था? तो यह एक प्रकार का उपकर था। क्वेश्चन क्या है? मराठा काल में बीजापुर से संघर्ष कब हुआ? तो 1659 से 1662 में हुआ। सूरत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1664 ईस्वी में हुआ। अगला हमारा है संभाजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1680 से 1689 तक रहा। क्वेश्चन हमारा है राजा राम का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1689 से 1700 तक रहा। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई का शासन कब से कब तक रहा? तो 1700 से 1707 तक इनका शासन था। नेक्स्ट हमारा है शाहू का शासन कब से कब तक रहा? तो 1707 से 1749 तक था।